दिल्ली से कुछ 2300 किलोमीटर दूर है पुदुचेरी, जिसे कि आप पौंडीचेरी नाम से भी जानते हैं। वहां पर राजनीतिक हलचल इतनी तेज हो गई है कि उसकी आवाजें राजधानी दिल्ली में भी आने लगी हैं। बिल्कुल दिल्ली की तरह है पौंडीचेरी भी, यानी कि पुदुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है। दरअसल पिछली रात को राष्ट्रपति भवन से एक प्रेस विज्ञप्ति रिलीज हुई, जिसमें कहा गया कि पुदुचेरी के उपराज्यपाल को उनके पद से हटा दिया जाता है। जी हां, मैं बात कर रही हूं पुदुचेरी की उपराज्यपाल रही किरण बेदी की। आज आपको बताएंगे किरण बेदी और विवादों से उनका नाता। देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर रही किरण बेदी, जो कि कई महिलाओं का प्रेरणा स्रोत रही, किस तरीके से उनका विवादों के साथ पुराना नाता रहा। जब वो आईपीएस थी तब भी, और जब वो राजनीति में आई तब भी। कई राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें एरोगेंट तक कह दिया। आपको बताएंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से किरण बेदी का विवादों के साथ नाता रहा। आपको बताते चलें कि तमिलनाडु की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन को पुदुचेरी की उपराज्यपाल का अतिरिक्त पदभार भी दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं किरण बेदी के आईपीएस बनने की कहानी से। जीके की किताबों में आपने किरण बेदी के बारे में जरूर बहुत कुछ पढ़ा होगा। 1972 में यूपीएससी का एग्जाम देकर वो देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी। उनके बारे में एक कहानी बहुत फेमस है। दरअसल जब वो आईपीएस बन गई तो एक सीनियर ऑफिसर ने उन्हें कहा, ए छोकरी। तो इस पर किरण बेदी ने उन्हें पलटवार करते हुए कहा कि तमाम दुनिया मुझे किरण नाम से जानती है और बेहतर होगा कि आप भी मुझे इसी नाम से जानें। तो इस तरीके की थी किरण बेदी। जब वो ड्यूटी पर थी, यानी कि जब वो आईपीएस ऑफिसर थी, उस वक्त भी विवादों से उनका बहुत पुराना नाता रहा। कहा जाता है कि जब वो ट्रैफिक पुलिस में थी तो उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काफिले की गाड़ी को उन्होंने टो करवा दिया था, क्योंकि वो यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रही थी। वो अपने सख्त रवैये के लिए जानी जाती थी और यही वजह है कि जब उन्हें तिहाड़ जेल का प्रमुख बनाया गया, उस वक्त उन्होंने इस तरह के सामाजिक कार्य किए कि उन्हें प्रतिष्ठित रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि किरण बेदी और विवादों का नाता बेहद पुराना है, तो चलिए बात करते हैं 2007 की, जब वो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डायरेक्टर जनरल के पद पर थी। तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। इसकी वजह ये बताई जाती है कि वो सीपी यानी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस बनना चाहती थी, लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि गृह मंत्रालय ने किरण बेदी को नजरअंदाज करते हुए युद्धवीर सिंह डडवाल को दिल्ली पुलिस की कमान दे दी, जिसके बाद किरण बेदी बेहद नाराज हुई और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देते हुए अर्ली रिटायरमेंट ले लिया। चलिए बात करते हैं किरण बेदी के पॉलिटिकल विवाद और पॉलिटिकल करियर की। दिल्ली पुलिस से जब 2007 में किरण बेदी ने रिटायरमेंट ले लिया, उसके बाद वो कानूनी समस्याओं को लेकर अपना एक टीवी शो लेकर आई थी। 2011 में दिल्ली के मौजूदा सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ वो जुड़ गई और दिल्ली में उन्होंने लोकपाल बिल की मांग को लेकर एक आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को काफी लोकप्रियता मिली। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले किरण बेदी केजरीवाल के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की संस्था से भी जुड़ी रही। लेकिन 2012 में जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी अलग पार्टी बनाने का फैसला किया, उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी की राहें जुदा हो गई। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम पद का चेहरा बनाया गया बीजेपी की ओर से, उस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट भी किया। और यही वजह रही कि जब 2015 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के चेहरे के खिलाफ बीजेपी ने किरण बेदी को मैदान में उतारा। किरण बेदी विधानसभा चुनावों में पूरी ताकत के साथ उतरी, लेकिन इसके बावजूद भी कैडर उनसे नाराज था। पहली वजह यह थी कि वो एक हेलीकॉप्टर कैंडिडेट थी, यानी कि तमाम अलग अलग बीजेपी के जो पुराने विधायक थे, नेता थे, उन्हें नजरअंदाज करते हुए किरण बेदी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उतारा गया। और जिस तरीके से किरण बेदी का एक सख्त रवैया हुआ करता था, उससे बीजेपी का कैडर उनसे खासा नाराज था। इसके अलावा मैं आपको इसी विधानसभा चुनाव के दौरान एक ट्रिविया दे देती हूँ। दरअसल किरण बेदी के लिए खास तौर पर मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उनके चुनाव प्रचार के लिए उतारा गया था। और खास तौर पर हर्षवर्धन जब सांसद बन गए थे 2014 में और उनकी सीट कृष्णानगर जब खाली हो गई थी, तो उसी सीट पर किरण बेदी को उतारा गया। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनावों में किरण बेदी चुनाव हार गई, उनकी जगह आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए। लेकिन बीजेपी किरण बेदी को भूली नहीं। 2016 में उन्हें पुदुचेरी का उपराज्यपाल बनाया गया। 29 मई 2016 को उन्हें पुदुचेरी का उपराज्यपाल बनाया गया, यानी कि 29 मई 2021 को उनका ये कार्यकाल खत्म होना था। लेकिन उनके कार्यकाल के खत्म होने से 100 दिन पहले ही राष्ट्रपति ने उन्हें उनके पद से हटा दिया, यानी कि किरण बेदी अपने इस कार्यकाल को ना तो पूरा कर पाई और ना ही अपने लिए एक अच्छी सी फेयरवेल लोगों से ले पाई। ताकि 2016 में जब उन्हें पुदुचेरी का उपराज्यपाल बनाया गया तो मौजूदा सरकार उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थी।
आपको ये बताते चलें कि उपराज्यपाल पद से हटने से पहले कुछ ही दिन पहले पुदुचेरी के मुख्यमंत्री ने उनकी शिकायत खास तौर पर राष्ट्रपति से की थी। राष्ट्रपति से उन्होंने आधे घंटे मुलाकात करते हुए किरण बेदी को डिक्टेटर तक कह दिया था। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी ने रामनाथ कोविंद, जो कि देश के राष्ट्रपति हैं, उनसे मुलाकात की और ये आग्रह किया कि किरण बेदी को वापस बुला लिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ये तुगलकी दरबार चला रही हैं। यहाँ तक कि पुदुचेरी के मुख्यमंत्री ने उन पर यह तक आरोप लगा दिया कि फ्रांसीसी शासन ने भी हमारे साथ इस तरह का बुरा बर्ताव नहीं किया जितना बुरा बर्ताव किरण बेदी उनकी सरकार के साथ करती है। उपराज्यपाल पद से हटने के बाद किरण बेदी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने तमाम पुदुचेरी वासियों का शुक्रिया अदा किया और साथ ही ये भी कहा कि अब पुदुचेरी की कमान उन्हीं लोगों के हाथ में है। किरण बेदी और विवादों का नाता तो बहुत पुराना रहा है, जब वो आईपीएस ऑफिसर थी तब भी, और जब वो राजनेता बनी तब भी, और जब वो पुदुचेरी की उपराज्यपाल बनाई गई तब भी। आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या ये तमाम जानकारियां आप जानते थे? हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स पर। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।